जय माता दी बच्चों। आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो एक्सपोनेंट एंड लॉग पे बनाया था, तो उसके अभी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लॉग पे हम बेस कुछ प्रॉब्लम्स आज भी प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़े डिफरेंट हैं। चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी लॉग से कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये टाइप है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन x ओवर साइन x। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी है। एक वेरिएबल है साइन x, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसके पास एक वेरिएबल है x और उसके ऊपर जो पावर है यानी कि ये साइन x, दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल। अगर आपको इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, कैसा टाइप होगा, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल अगर आ जाए, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो हम उसमें लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये न्यूमेरिकल है, इसमें देखेंगे आप साइन x के ऊपर x है, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल में अगर आ जाए तो हमें लॉग लेना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये LHS में हमने लॉग लिया, तो लॉग y इज माई फर्स्ट प्रॉब्लम, वो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x के ऊपर साइन x है, ठीक है। तो ये मेरा लॉग ले लिया। यस, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया था कि लॉग a की पावर m, तो लॉग में पावर नहीं रहता है, तो ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। लॉग a की पावर m इज इक्वल्स टू m लॉग a हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ही प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, रूल। तो लॉग y इज इक्वल्स टू, ये देखिए पावर है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग साइन x। यस, अब देखिए अब आपके पास पावर नहीं है, ठीक है ना। अब ये एक प्रोडक्ट फंक्शन बन गया। दिस इज वन फंक्शन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज माई u फंक्शन एंड दिस इज माई v फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव जब करेंगे तो सबसे पहले लॉग का, तो मैंने आपको बताया है लॉग का डेरिवेटिव, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। जो भी आपके यहाँ पे लॉग के साथ होगा वो नीचे रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो यहाँ पे लॉग के संग क्या है, y, तो 1/y इनटू डेरिवेटिव किसका, ये इनर पार्ट का। भी तो मैंने आउटर पार्ट का किया लॉग, चेन रूल, फिर y का डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉग y का डेरिवेटिव। अब हम करेंगे UV रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v एज इट इज, प्लस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन का डेरिवेटिव लॉग साइन x एज इट इज। ये मेरा पूरा नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे रब कर रही हूँ, ठीक है। साइन x प्लस साइन x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन x, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया है सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। लॉग सेकेंड पार्ट एज इट इज, साइन x एज इट इज, प्लस साइन का डेरिवेटिव साइन का हमने पहले डेरिवेटिव कर लिया, तो साइन एज इट इज इनटू लॉग का डेरिवेटिव। तो लॉग में देखिए आगे क्या है, साइन x, तो 1/sin x, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, इनटू किसका डेरिवेटिव, अब साइन x का डेरिवेटिव। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ साइन का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव आ गया है। अब मैं ये रब करती हूँ ऊपर और आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ।
तो हमारे पास अभी देखिए क्या आ गया है, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू cos x इंटू log sin x प्लस, अब ये देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आ गया cos x। ठीक है, आप फिर से देखिए cos x कॉमन आ रहा है तो log sin x प्लस 1, ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गई। इसको जितना सिंपलेस्ट में आप ला सकते हैं आप उसको उतना सिंपल करिए। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। इस y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, डन। ठीक है, तो ये हमारा यस, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। आप यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारी y की वैल्यू क्या थी, sin x की पावर sin x। ठीक है, ये था हमारे पास cos x log sin x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका dy/dx आ गया, डन। ठीक है, तो आपने देखा वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल है, किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है तो हमें उसमें लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल कैसे, या वेरिएबल के ऊपर पावर कैसे वेरिएबल में है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, यू हैव टू फाइंड dy/dx, y इज इक्वल्स टू √x के ऊपर पावर है √x। दिख रहा है, तो अगेन x इज ए वेरिएबल, √x इज ए वेरिएबल। अगर ये फॉर्म ऐसे लिखी होती x के ऊपर a, पर a इज नॉट ए वेरिएबल, a इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फॉर्म में आ गई, इसको नहीं करेंगे हम। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है x की फॉर्म में। ठीक है, तो वेरिएबल में हम यूज़ करते हैं x y z। ठीक है, कांस्टेंट के लिए a b c, ये कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग के अलजेब्रा अल्फ़ाबेट जो होते हैं a b c, ये सब कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं अगर मेंशन नहीं है कहीं पे कि ये वेरिएबल है। और x y z जो है वो हम एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले देखिए, आप वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास आ गया फिर से लॉग y इज इक्वल्स टू √x इंटू, या पहले मैं आपको सिंपल फॉर्म में लिख कर दिखाती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, log √x की पावर √x। ठीक है, ये मेरा लॉग के अंदर आ गया। अब आपको मालूम है लॉग में पावर एग्जिस्ट नहीं करती, ये पावर हमारी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया है, ये ऐसे आपको मिल गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy/dx। ठीक है, ओके। नेक्स्ट √x का है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन ये रहा। दिस इज योर u, दिस इज योर v। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। u का डेरिवेटिव v फंक्शन एज इट इज प्लस u फंक्शन एज इट इज v फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू रूट का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। रूट का डेरिवेटिव ऑफ रूट, किसी भी रूट का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ रूट है। हाँ, अब log x एज इट इज, log √x एज इट इज प्लस √x एज इट इज। अगेन log था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे log √x था। ठीक है, तो log का डेरिवेटिव 1/, जो भी log के आगे है उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, इनटू, अब इनर पार्ट का भी तो मैंने log का किया, आउटर पार्ट का, इनर पार्ट √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव। आप देख रहे हैं रूट से रूट कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1/2√x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट log √x प्लस 1
ठीक है, और यहाँ पे dy ओवर dx। यहाँ पे जो y था 1/y हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। अब हम इसको y को उधर शिफ्ट कर देंगे। देखिए कैसे, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1/2 रूट एक्स लॉग रूट एक्स प्लस 1। तो आपकी y की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स के ऊपर पावर रूट एक्स टू 1/2 रूट एक्स लॉग रूट एक्स प्लस 1 dy ओवर dx। ठीक है, ये दोनों सेम बेस है पर डिवीजन में है, तो डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो रूट एक्स की पावर, इसकी पावर 1 है तो -1 आप लिख सकते हैं अपॉन 2 लॉग रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, डन। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दें, चलेगा। ठीक है, और अगर आपको रूट हटाना है तो आप इसको और सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे dy ओवर dx। इस रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो 1/2 रूट x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग। इसका भी अगर आप रूट खोलना चाहें तो इसको भी आप आगे 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, लॉग x की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, और आपको मालूम है पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो x की पावर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये इसकी पावर है। और यहाँ पर आ गया आपका 1/2 लॉग एक्स प्लस 1। आप इतना इसको सिंपल कर सकते हैं, dy ओवर dx, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यस। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे वेरिएबल के ऊपर जब वेरिएबल आता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं लॉग लेकर। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉब्लम हमारी, cos x की पावर y इज इक्वल्स टू cos x की पावर sin x की पावर cos y की पावर x। फाइंड dy ओवर dx। आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो दिस इज विच फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में दिया है क्योंकि x और y दोनों में इन्वॉल्व है, हमें y इज इक्वल्स टू करके नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक्सप्लिसिट में नहीं कर सकते हैं, इसको हमें सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है, देखिए cos इज अ वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, cos y इज अ वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो हमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, हमने लॉग ले लिया। लॉग लेने से क्या हुआ, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पहले मैं लॉग करके दिखा देती हूँ। लॉग cos x की पावर y लॉग cos y की पावर x। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में, तो लॉग cos x x लॉग cos y। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हैं आपके दो फंक्शन हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे भी uv अप्लाई होगा, यहाँ पे भी uv अप्लाई होगा। ठीक है, दोनों में हमें uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव किया v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, फिर से u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। चलिए, तो dy ओवर dx तो डेरिवेटिव होता है y का, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्योंकि लॉग एज इट इज लिख दिया है, लॉग cos x। y एज इट इज लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी आपका फंक्शन है वो रेसिप्रोकल में, करेक्ट, इनटू cos का डेरिवेटिव हम लिखेंगे
साइन एक्स, क्योंकि चेन रूल है, लॉग का डेरिवेटिव मैंने कर दिया रेसिप्रोकल, इनर पार्ट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, डन, इज इक्वल्स टू, अब इधर आते हैं, डी एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो जाता है, ये आप लर्न करके रखो कि कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड लॉग कॉज वाई, यहाँ पे मेरा पूरा नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रही हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग कॉज एक्स प्लस, यहाँ तो आ गया आपका माइनस वाई साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल्स टू, चलिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, 1 इंटू लॉग कॉज वाई प्लस एक्स एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन कॉज एक्स, ठीक है, y है एक्चुअली वो कॉज y, ठीक है, फिर कॉस का डेरिवेटिव, क्योंकि इधर इनर लॉग का किया मैंने 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का माइनस साइन y, फिर इनटू, क्योंकि ये y का भी डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ठीक है, चलिए अब हमें मिल गया dy ओवर dx, आप देख रहे हैं, इनटू लॉग कॉज एक्स सॉरी y 10x इज इक्वल्स टू लॉग कॉज y माइनस x 10x 10y साइन अपॉन कॉस 10, और ये माइनस है मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस माइनस माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इधर बच गया है, तो डी वाई हम सेम साइड लेके जाते हैं दिस साइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लॉग कॉज एक्स, इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस एक्स 10y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कॉज वाई माइनस ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस y 10x, ठीक है, तो अभी हमारी डी वाई कॉमन आ गया और हमारे पास आ गया लॉग कॉज एक्स प्लस एक्स 10y, इधर आ गया लॉग कॉज वाई प्लस वाई 10x, ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यू मिल गई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग कॉज वाई प्लस वाई 10x डिवाइडेड बाय लॉग कॉज एक्स प्लस एक्स 10y, डन, तो हमें मिल गया है डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स लॉग कॉज वाई प्लस वाई 10x अपॉन लॉग कॉज एक्स प्लस एक्स 10y हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 4th हम करेंगे एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स जैसा है इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लिसिट फंक्शन, y इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें x और y दोनों में इन्वॉल्व नहीं है, y इज इक्वल्स टू टोटली x है, तो ठीक है, तो y की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, x पे, तो इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, तो अब हमें क्या करेंगे, देखो अब मैं इसमें लॉग, पहला ध्यान दीजिएगा, हम इसमें लॉग नहीं ले सकते बोथ साइड, रीज़न अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स, मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया तो लॉग यहाँ पे प्लस नहीं ओपन होगा क्योंकि लॉग ए प्लस बी कुछ नहीं होता, ठीक है,
लॉग ए प्लस बी कुछ नहीं होता, लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी ये होता है। पर अगर मैं लॉग ऐसे ले लूँगी तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऐसे नहीं अप्लाई करेंगे, हमें इसके लिए यू सेपरेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैंने लेट कर लिया, यू फंक्शन लेट कर लिया लॉग एक्स की पावर एक्स को, और एंड वी लेट कर लिया एक्स की पावर लॉग एक्स को। मैंने ये दो फंक्शन लेट कर लिया, ठीक है। अब हम y इज इक्वल्स टू, अब हमारा किस फॉर्म में आ गया, u प्लस वी, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू आ गई dy ओवर डी एक्स, डी यू ओवर, क्योंकि u को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और v को भी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया, u का डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स, v का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स। पर हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी हमें मालूम ही नहीं है। तो हमें मालूम है u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स के ऊपर पावर x है, तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। तो अभी मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, मुझे लेट करना पड़ेगा लॉग, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स की पावर x। तो अभी क्या हो गया, लॉग u इज इक्वल्स टू x लॉग x, ठीक है। अब आपके दो फंक्शन हो गए, ये हो गया u, ये हो गया v, बीच में कौन सा प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग का 1 ओवर u, जो भी लॉग में होता है उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं, u का डेरिवेटिव u ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स। इसमें x का डेरिवेटिव 1, लॉग एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लॉग, ये लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो इसके आगे है लॉग एक्स, रेसिप्रोकल में लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने आउटर क्या किया, लॉग का। अब मैं इस लॉग के एक्स का करूँगी, तो लॉग एक्स, तो फिर इसका रेसिप्रोकल किसका होगा, एक्स का, तो 1 ओवर एक्स हो गया। अब इस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वो हमें नहीं लिखा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, u को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, एक्स कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। तो ये मेरे को u मिल गया, और u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन टर्म ऑफ x में, तो लॉग x की पावर x ब्रैकेट लॉग x प्लस 1 अपॉन लॉग x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी डी वाई ओवर डी एक्स, हमें एक वैल्यू मिल गई डी यू ओवर डी एक्स की, क्या है, लॉग एक्स की पावर x, ठीक है, इंटू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे डी यू ओवर डी एक्स की, प्लस अब मैं डी वी ओवर डी एक्स निकालूंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए डी वी ओवर डी एक्स निकालने के लिए हमें अब सॉल्व करना है v को, ठीक है। तो ये तो मैंने डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू डाल दी। अब डी वी के लिए भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग x, ठीक है। तो आपको मिल गया लॉग v, तो 1 ओवर v का डेरिवेटिव dv ओवर dx। देखिए मैंने कैसे किया, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर जो भी लॉग के आगे है उसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं, फिर इस v का डेरिवेटिव, इनर या आउटर है ये इनर, फिर चेन रूल लगा रहे हैं, फिर v का डेरिवेटिव dv ओवर dx, फिर इस लॉग का डेरिवेटिव, नहीं अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको भी हमें और थोड़ा सिंपल करना है, ये पावर में लिखना पड़ेगा। लॉग v इज इक्वल्स टू, देखिए ये x के ऊपर पावर है, तो ये हो गया लॉग x, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, लॉग x इंटू लॉग x,
नो, लॉग एक्स, यहाँ पे ये एक्स नहीं है, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ नॉट लॉग एक्स, दिस इज एक्स के ऊपर पावर एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स के ऊपर पावर एक्स है, ओके। तो ये हमारी प्रॉब्लम है एक्स के ऊपर पावर एक्स। तो आपके पास आ गया एक्स के ऊपर पावर एक्स को हमने क्या ले लिया है, एक्स पावर एक्स, ठीक है। ये जो पावर था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको v का डेरिवेटिव 1/v log का dv ओवर dx, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज़, u भी अप्लाई कर रहे हैं, u इंटू वी प्लस एक्स एज इट इज़, और इस log का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो x कैंसिल हो गया। तो dv ओवर dx की वैल्यू मिल गई आपको v इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो v की वैल्यू डालेंगे हम, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर x, तो log x प्लस 1, तो ये आ गया हमारा dv ओवर dx। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस dv ओवर dx की जगह पर हम डालेंगे x की पावर x log x प्लस 1, डन। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आपको प्लस में ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आया तो डायरेक्टली y के संग log ले सकते हैं, पर अगर ये प्लस या माइनस में आएगा तो आपको देखना है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल जहाँ पे भी है उसको u और उसको नेक्स्ट वाले को v लेट करके हम उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो हमें dy ओवर dx मिल जाएगा, ओके। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ 5th, जिससे आपको इसके सभी प्रॉब्लम्स समझ में आने लगेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम y इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर पावर x के ऊपर पावर x, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं ये x है और इसके ऊपर भी पावर x है। अब हम कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, तो हम ना इसमें देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको मैं u लेट कर लूँगी, u भी है यानी अलजेब्रा, तो u मैंने लेट कर लिया, तो लेट x की पावर x को u, x की पावर x को हमने u लेट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा, तो लॉग लेना पड़ेगा मुझे, लॉग u x लॉग x की पावर x, की लॉग नहीं है, x की पावर x, क्योंकि मैंने लॉग लिया बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया लॉग u इज इक्वल्स टू x लॉग x, देखिए ना वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल इसलिए लॉग ले रहे हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना इजी हो जाएगा, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर u का डेरिवेटिव du ओवर dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1, u v रूल लगाएंगे, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ठीक है। तो हमें मिल गया है du ओवर dx की वैल्यू, u को इधर शिफ्ट करेंगे और u की वैल्यू डाल देंगे x के ऊपर x log x प्लस 1, ये आ गया आपका du ओवर dx। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा फॉर्म था x के ऊपर u, ठीक है, क्योंकि मैंने u को लेट कर लिया था x के ऊपर पावर x, तो ये मेरा हो गया u। अब आप देख रहे हैं ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी हम लेंगे लॉग, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर u, तो आपका आ गया लॉग y इज इक्वल्स टू u लॉग x, ठीक है, आया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग y का डेरिवेटिव 1 ओवर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, u का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल u एंड लॉग x, u का डेरिवेटिव du ओवर dx, v फंक्शन एज इट इज रहेगा प्लस u फंक्शन एज इट इज और v फंक्शन का डेरिवेटिव, चलिए लॉग का 1 ओवर x और x का 1, तो आपको मिल गया dy ओवर dx, y को इधर शिफ्ट करेंगे, y ब्रैकेट du ओवर dx मैंने फाइंड आउट किया था वो ये रहा, तो मैं du ओवर dx की जगह पे वैल्यू डाल दूंगी x की पावर x log x प्लस 1 इंटू लॉग x, ठीक है, प्लस u की जगह पे वैल्यू डालूंगी x की पावर x, जो मैंने लेट किया था x की पावर x इंटू 1 ओवर x, डन।
तो आपको मिल गया है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y की पावर x, y की वैल्यू डालेंगे x की पावर x। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया सब कुछ हमने और क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ठीक है, प्लस x की पावर, ये 1 है, सेम बेस है, पावर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, यू कैन राइट x की पावर -1। डन। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया इसका। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे, ये 5th क्वेश्चन था कि वेरिएबल के ऊपर भी अगर वेरिएबल है तो आपको यू लेट करना है उस पार्ट को और उसके बाद उसको सेपरेट करना है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, वो u बन जाएगा और फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके के इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में, प्रूफ्स भी आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे प्रूफ्स करने होते हैं, प्रूफ कैसे होंगे इनके फर्स्ट डेरिवेटिव से। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरामेट्रिक फॉर्म सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।